हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आपका बीसीएम का कल एग्जाम है एंड एक हम बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखने वाले हैं आपका सिविल का, दैट इज एरिया कैलकुलेशन। तो यार एक एरिया कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आता है एंड ये मोस्ट प्रोबेबली अगर आया तो 7 मार्क्स और इवन 14 मार्क्स में भी आता है अगर ये पेपर में आया। और बिल्कुल फ्री के मार्क्स मिलते हैं, जस्ट 4 छोटे छोटे मेथड्स हैं अभी हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। अगर अभी बस वीडियो देखते हैं साथ के साथ कॉपी पेन लेकर बैठिए, आप इजीली इनको समझ सकते हैं एंड कल अपने एग्जाम में इसको कर सकते हैं। तो यार हमारे एरिया कैलकुलेशन के 4 मेथड होते हैं: मिड ऑर्डिनेट रूल, एवरेज ऑर्डिनेट रूल, ट्रेपिजॉइडल रूल और सिम्पसन रूल, जिसको क्या ही बोलते हैं, सिम्पसन 1/3 रूल। तो आपको कैसे एरिया दिया होगा समझना है। कुछ आपको देखो ऑर्डिनेट्स दिए होंगे, जैसे मैंने ऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं मैं A0, A1, A2, A3 अप टू AN। ये कुछ भी हो सकते हैं। A0 की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1.5 हो सकती है, 1.250, 0.250। तो ऐसी कुछ वैल्यूज गिवन होगी आपको, 0, 0.35, 1, 1.25, कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं कोई फिक्स वैल्यू हो। तो ये आपकी एन वैल्यू हो सकती है। और एक कॉमन डिस्टेंस डी गिवन होगा, या फिर बेस हाइट एच, डी या फिर एच में से कुछ गिवन होगा, डी या फिर एच में से कुछ गिवन होगा। ये इसका क्या मतलब होता है एक्चुअली, कि आपका अगर ये पूरा बेस है डी लेंथ का, इसको आप छोटे छोटे, जैसे सपोज ये एन दिए हैं, जैसे A1 की A0 की हाइट कुछ ये A0 जो ऑफसेट दिया है इसकी हाइट सपोज कुछ इतनी होगी। जो A1 A2 ऐसा दिया है तो हो सकता है A2 कुछ इतना हो, A3 कुछ इतना हो, A4 हो सकता है कुछ कम हो, A5 ज़्यादा हो, A6 ये इस टाइप से कुछ हो सकता है। ये अपनी क्या है, ये हमारा A0 है, ये A1 ऐसा A2 अप टू AN तक कुछ भी हो सकता है। और ये हम अगर इनको मैच करते हैं तो कुछ इस टाइप से हमको जो फिगर मिली, तो इसका हमको एरिया कैसे निकालना है, यही होता है हमारा एरिया कैलकुलेशंस के मेथड होते हैं। अच्छा, ये जीरो भी हो सकता है, सपोज अगर ये जीरो होता, A0 इससे पहले का जीरो होता, तो मैं और इस टाइप से कुछ इसको बनाता, ये मेरा A0 जीरो होता, मतलब बिल्कुल बेस से जुड़ा हुआ है। एंड ये कॉमन डिस्टेंस है हर एक के बीच का, ये होता है हमारा h, जो ये आपको दिख रहा है ना, ये इतना हर एक का, तो जो ये है ये हमारा h होता है हर एक के बीच में, h से मैं डिनोट कर रहा हूँ। एंड जो कंप्लीट बेस की लेंथ है सब हर एक को मिला के, इसको बोलते हैं d, कंप्लीट डिस्टेंस d को क्या बोलते हैं, बेस लेंथ। इतनी जानकारी मैंने आपको बता दी। अब हम मिड ऑर्डिनेट रूल से कैसे एरिया निकालते हैं। तो यार मिड ऑर्डिनेट का एक तरीका होता है, आपको इसमें एवरेज ऑर्डिनेट निकालने होते हैं। एवरेज ऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, जैसे सपोज आपको A0 और A1 दिया, तो इससे आप फर्स्ट निकालेंगे, मतलब आप इसमें H1 H2 निकालते हैं, तो आप सबसे पहले निकालेंगे H1। तो H1 क्या हो जाएगा आपका A0 और A1, तो A0 प्लस A1 अपॉन 2। ऐसे ही H2 निकालेंगे तो आपका A1 प्लस A2 अपॉन 2। ऐसे जब आप H3 निकालेंगे तो A3, तो H जब 3 निकालेंगे तो H3 इज इक्वल्स टू H2 प्लस H3, वो H2 नहीं सॉरी A2 प्लस A3 अपॉन 2। तो आपके बहुत सारे H इस तरीके से निकल आएंगे। बस आपको जैसे अप टू कहाँ तक निकलेगा, ये HN-1 तक। मतलब अगर ये टोटल 10 दिए हैं आपको, तो इसमें 9 H निकलेंगे, क्योंकि हम दो दो को मिला के एक पेयर बना रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो फाइनल हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है इसमें हमारा बेस लेंथ बोल दीजिए आप, या फिर D बोल सकते हैं, इनटू में क्या होता है H1 प्लस H2 प्लस H3 अप टू जहाँ तक आपको मिला है। तो ये क्या हो गया हमारा एरिया का फॉर्मूला। अच्छा, बेस लेंथ D, कंप्लीट लेंथ की बात हुई है। ये अगर उसने हमको सपोज दे दिया एक H की वैल्यू दे दी, सपोज 10 सेंटीमीटर या 1 मीटर दे दी, तब अगर हम इस क्वेश्चन में हमको फॉर्मूला लगाना हुआ तो हम देखेंगे हमको टोटल कितने दिए हैं। सपोज ये 10 दिए हैं, तो अगर ये 10 दिए हैं तो हमको बीच में ये 9 गैप्स मिलेंगे। अगर 10 जैसे 3 दिया है, 3 लाइन दी है सपोज A1 A2 A3, तो 3 के बीच में आप देख रहे हैं 2 गैप बन रहे हैं 1 1 मीटर के, तो ये टोटल 2 मीटर हो गया। ऐसे ही आपको अगर 10 लाइन दी जाती तो ये 9 गैप बनते, तो टोटल आपका 9 मीटर हो जाता। तो आप टोटल बेस लेंथ 9 मीटर लेते अगर आपको H की वैल्यू 1 गिवन होती। तो यही होप आपको समझ में आ गया होगा कि बेस लेंथ कंप्लीट लेनी है। सेकंड आता है इसका एवरेज ऑर्डिनेट रूल। एवरेज ऑर्डिनेट रूल क्या कहता है कि आपको क्या करना है, एरिया कैसे निकालना है। ये होता है आपका सम ऑफ ऑर्डिनेट अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स। देखो किसी भी चीज का एवरेज कैसे निकालते हैं हम, जैसे कोई 10 चीजें या 10 क्वांटिटी हमको दे दी, तो ऊपर सबका सम कर देते हैं और नीचे हमको कितनी क्वांटिटी मिली है वो कर देते हैं, और इनटू में हमको क्या करना है इसमें बेस लेंथ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सपोज हमको गिवन है जैसे 10 गिवन है, 10 वैल्यूज गिवन है, 5 वैल्यूज गिवन है, तो आप ऊपर क्या करेंगे, सम करेंगे उनका, मतलब A0 प्लस A1 प्लस A2, ये जहाँ तक आपको गिवन है, अपॉन में कितनी गिवन है, सपोज 10 गिवन है, 5 गिवन है, जितनी गिवन है n में n लिख देता हूँ, इनटू में क्या करना है बेस लेंथ में D भी लिख सकता हूँ। तो ये होता है मेरा एवरेज ऑर्डिनेट रूल। थर्ड पे आता है ट्रेपिजॉइडल रूल। ट्रेपिजॉइडल रूल थोड़ा सा समझना है, इसमें कंफ्यूजन रहती है कई लोगों को। ट्रेपिजॉइडल रूल में क्या करना है, ट्रेपिजॉइडल रूल में हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है H अपॉन 2। H क्या होती है, 2 कॉन्जिक्यूटिव ए के बीच का डिस्टेंस, जो ये H है इसको बोलते हैं हम, मतलब इस डिस्टेंस को बोलते हैं H।
तो h/2 ब्रैकेट में क्या करते हैं, a0 प्लस an प्लस 2 टाइम्स a1 प्लस a2 अप टू कहाँ तक, an-1 तक। इससे मेरा क्या मतलब है, जब आपको इधर दिख रहा है बाहर h/2 कर देना है, ब्रैकेट के अंदर a0 और an को सिंपल एक एक बार ऐड कर देना है, प्लस 2 टाइम्स a1 a2 a3 इन सबको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कैसे करना है, इसका क्या मतलब है, तो मैं इधर बता रहा हूँ। जैसे सपोज, हाँ, तो इसकी वैल्यू जैसे सपोज आपको ये गिवन है 1, 1.25, 2, 3.5, 3, 2 कुछ इस टाइप से गिवन है। तो आपका क्या होगा, a0 ये हो जाएगा और लास्ट का an ये हो जाएगा। तो आप फॉर्मूले में कैसे रखेंगे, h/2 h सपोज 10 गिवन है तो 10/2, और a0 हमको 1 गिवन है, an 2 गिवन है, तो आप 1 + 2 करेंगे, प्लस आपको इधर दिख रहा है 2 टाइम्स, तो आप लिखेंगे 2 टाइम्स, और अंदर क्या करेंगे, अंदर जितने बचे हुए हैं 1.25, 2, 3.5, 3, तो 1.25 प्लस 2 प्लस जितना जो भी लिखा हुआ है आप उन सबको एड अप करेंगे। तो ये हो गया आपका ट्रेपेजॉइडल रूल। इसके बाद एक आता है सिम्पसन्स 1/3 रूल या सिम्पसन्स रूल। सिम्पसन रूल से एरिया कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है, हमारा एरिया इज इक्वल्स टू h/3। ये थोड़ा समझने वाली बात है, ये होता है हमारा फॉर्मूला, ये होता है a0 प्लस an प्लस 4 टाइम्स a ऑड, सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट प्लस 2 टाइम सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट। तो ये मैंने फॉर्मूला लिखा है किस चीज का, सिम्पसन 1/3 रूल का। तो इसमें क्या होता है, आपको बाहर h/3 मल्टीप्लाई करना होता है, h आपकी ये लेंथ होती है, a0 और an होता है आपका फर्स्ट और लास्ट ऑर्डिनेट जो गिवन होता है, प्लस 4 टाइम आपको सम करना है ऑड ऑर्डिनेट का, और 2 टाइम आपको सम करना है इवन ऑर्डिनेट का। तो ऑड से क्या मतलब है, तो जब आप a0 और an, तो इन दो इसको और इसको ऐड कर देंगे, इसके बाद आपके पास क्या बचेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू कुछ कुछ बचेगा। तो आपको प्लस 4 टाइम्स किन चीज का सम करना है, सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट। ऑड होते हैं हमारे a1, a3, a5, ये हमारा ऑड नंबर होता है, तो ये 4 इंटू सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट प्लस 2 टाइम्स सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट करना है, तो 2 टाइम्स a2, a4, a6 ये लेना है, और पहला और आखिरी छोड़ देना है, वो हमको शुरुआत में ले लेना है। तो ये जस्ट फॉर्मूला था, जल्दी जल्दी आप इसको देख सकते हैं। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, जिससे हमको एक न्यूमेरिकल PYQ करके देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है एंड कैसे हम इसको इजीली एग्जाम में कर सकते हैं। चलिए, तो इस पर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जिससे हमारी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे एक RGPB 2022 का एक PYQ लिया है, मतलब ये आपके एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन है, फॉलोइंग ऑफसेट्स वर टेकन फ्रॉम एन इरेगुलर बाउंड्री लाइन एट एन इंटरवल ऑफ 10 मीटर। ये इंटरवल दिया है 10 मीटर, मतलब छोटे छोटे डिस्टेंस h दिया है 10 मीटर, और हमको ये ऑफसेट्स दिए हैं 0, 2.5, 3.5, 5, 4.6, 3.20 और 0। बोला फाइंड एरिया, और क्वेश्चन में मेंशन था कि आपको चारों मेथड से एरिया अपना कैलकुलेट करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा अगर हमको रफली समझना चाहें कि ये है क्या, तो एक हमको बाउंड्री लाइन बनानी है इस तरीके से। सबसे पहला ऑफसेट है हमारा 0, तो मैं 0 ले लूंगा। सेकंड 2.5 सपोज कुछ इतना होगा, थर्ड 3.5 मतलब कुछ इतना होगा, देन 5 कुछ इतना होगा यार, ज़्यादा ऊपर होगा, 4.6 कुछ उससे कम होगा, 3.20 जो है वो कुछ और कम होगा, एंड फाइनली 0 दिया है, तो यार वो बिल्कुल ये बिल्कुल 0 हो गया। और इससे मैं इनको इस तरीके से कुछ, तो जो ये हमारी रफ फिगर बनी, यही हमारी क्या है, वो एरिया जो हमको फाइंड आउट करना है। एंड हमको डिस्टेंस क्या दिया, इंटरवल ऑफ 10 मीटर। मतलब 10 मीटर का इंटरवल का क्या मतलब होता है कि हमारा अगर 0 मीटर है, 0 मीटर डिस्टेंस है, तो ये 10 मीटर डिस्टेंस, 30 मीटर, ये 30 मीटर, ये 40 मीटर, ये 50 मीटर, और ये 60 मीटर डिस्टेंस। मतलब टोटल d की वैल्यू मेरी 60 है, इसका ये मतलब है। एंड h की वैल्यू इधर से मैं h इक्वल्स टू 10 बोल सकता हूँ, d मेरा जो है वो 10 इंटू 6 इक्वल्स टू 60 हो जाएगा। और हमको ऑफसेट्स कौन कौन से दिए हैं, तो हमको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑफसेट्स दिए। मतलब मैं लिखूंगा A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, ये हमको 0 दिया है। देन हमको अगला दिया है 2.5, तो हम लिख देते हैं 2.5 इज इक्वल्स टू 3.5, ये दिया है हमको 4.6, 2.5, 3.5, देन दिया है 5, देन दिया है 4.60, एंड अगला दिया है 3.20, तो ये हो गया हमारा 3.20, एंड अगला दिया है 0, तो ये हम 0 ले लेते हैं। तो ये हमारे 7 ऑफसेट्स हो गए। एंड कई लोग बोलेंगे ये तो 6 हैं, तो याद रखिए कि 0 से स्टार्ट हुआ, मतलब 0 से 6 तक टोटल 7 होते हैं। अब हम अपना कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले अपना देखेंगे मिड ऑर्डिनेट रूल। तो मिड ऑर्डिनेट में आपको क्या करना पड़ता है, मिड ऑर्डिनेट्स निकालने पड़ते हैं। आपका जो H1 होता है वो होता है
A0 प्लस A1 अपॉन 2। तो आपका H1 कितना आ गया, तो H0 प्लस A1 है 0 प्लस 2.5 अपॉन 2, ये कितना आ जाएगा 1.25। सिमिलरली आप H2 निकालेंगे, H3 निकालेंगे, H4 निकालेंगे, H5, H6 तक हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, H2 हमारा क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 बाई 2। ये कितना हो गया हमारा 2.5 प्लस 3.5 बाई 2, 2.5 प्लस 3.5 बाई 2, ये आई थिंक 3 हो जाएगा। देन ऐसे ही हम अगला क्या करेंगे, 3.5 प्लस 5 बाई 2, तो हो जाएगा 3.5 प्लस 5 बाई 2। तो इस तरीके से कितना आ जाएगा, ये मैंने सब इधर लिख रखे हैं तो मैं आगे डायरेक्ट लिख दूंगा आपके सामने। देन H5 H6 हम इस तरीके से निकाल लेंगे सारे। तो H5 हमारा क्या निकल आएगा, H5 आ जाएगा हमारा H4 प्लस H5 बाई 2, ऐसी H6 निकल आएगा। तो ये मेरी वैल्यूज़ आती है, मैंने सारी लिख के रखी हैं। H1 1.25, H2 3, H3 आ रहा है हमारा 4.25, तो H3 आ रहा है 4.25, H4 क्या आ रहा है, H4 शायद मैंने कुछ इधर मिस्टेक कर दी होगी मे बी, 4.8, H5 आ रहा है 3.9 एंड हमारा H6 आ रहा है 1.6। तो इतना मैंने बेसिक लिखा है, कुछ आगे पीछे हो गया तो आपको देख लेना है। मैंने जो मेन चीज़ समझाई है कि ये कैसे निकालने हैं हमको, तो एंड तक ये हमको ऐसे फाइंड आउट कर लेने हैं। जैसे आपका H6 है तो ये कैसे निकला है, A5 प्लस A6 अपॉन 2, तो A5 है हमारा 3.20, तो ये 3.20 एंड A6 है 0, तो 0 बाई 2, तो ये 1.6 इस तरीके से मैंने लिख दिया है इधर। ऐसे बीच के सारे आ गए। अब इसमें हमारा एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया, तो एरिया मैंने बताया क्या होता है, D इंटू H1 प्लस H2 प्लस अप टू जहाँ तक HN-1 तक, या जितने भी H दिए हैं आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इधर से मैं लिखूंगा कितने मेरे H हैं, D इंटू H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 प्लस H5 प्लस H6 मेरा गिवन है। D मेरा कितना है, टोटल डिस्टेंस 60 है तो मैं 60 लिखूंगा। H1 H2 क्या क्या मुझे गिवन है, तो मैंने इधर लिख रखा है 1.253, 1.25 प्लस 3 प्लस 4.25, 4.25 प्लस 4.8 प्लस 3.9 प्लस 1.6 प्लस जो इतना जो भी गिवन है, इनको अगर हम अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो इधर से हमारा जो आंसर निकल के आता है वो आ रहा है 188 मीटर स्क्वायर। तो यदि इस तरीके से हमारा मिड ऑर्डिनेट रूल से हमारा एरिया निकल के आ जाता है। इसके बाद देखते हैं हम कि एवरेज ऑर्डिनेट रूल से एरिया कैसे निकलता है। तो हम अपना एवरेज ऑर्डिनेट देख रहे हैं, तो एक चीज़ देखना है आपको सेकेंड नंबर पे कि एवरेज ऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या था, एवरेज ऑर्डिनेट रूल। एवरेज ऑर्डिनेट में एरिया जो मेरा होता है वो होता है सम ऑफ ऑर्डिनेट अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डिनेट इनटू बेस। तो मेरे सम ऑफ ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, फिर अगेन जो सम ऑफ ऑर्डिनेट्स तो मेरे यही है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2.5 प्लस 3.5 प्लस 5 प्लस 4.6 प्लस 3.20 प्लस 0 अपॉन कितने ऑर्डिनेट्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 अपॉन 7 इनटू में बेस लेंथ मतलब टोटल लेंथ डी कितना है मेरा 60, पहले भी देख चुके हैं, इंटू 60। बस इतना ही करना है, इधर से हमारा एरिया निकल के आ जाएगा। तो इससे जो हमारा एरिया निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, ये आ रहा है 161.14 मीटर स्क्वायर है, जो भी आपको स्क्वायर फुट यूनिट दी हो। तो इस तरीके से हमारा देखिए एवरेज ऑर्डिनेट रूल से भी आराम से एरिया निकल आता है। अब देखते हैं हम अपना थर्ड ट्रेपीजॉइडल मेथड समझिए। ट्रेपीजॉइडल मेथड क्या था, इसमें तो हमारा एरिया इज इक्वल्स टू H/2, इसमें क्या था प्लस A0 प्लस AN प्लस 2 टाइम्स A1 प्लस A2 अप टू कहाँ तक AN-1 तक। इससे मेरा क्या मतलब है, इससे मतलब है H/2, H तो मेरा 10 है, H जो इंटरवल दिया है वो 10 है, H छोटा वाला, तो मैं लिखूंगा 10/2 और मुझे A0 तो A0 है प्लस AN, मेरा लास्ट वाला ऑर्डिनेट क्या है A6 है, तो मैं A0 प्लस A6 लिखूंगा प्लस 2 टाइम्स मैं कहाँ जाऊँगा A1 से बढ़ूंगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, क्या मैं प्लस A6 तक जाऊँगा, नहीं, क्योंकि A5 तक खत्म है, A6 मेरा लास्ट में इधर ले चुका हूँ, तो A5 तक ही जाना है, ये मेरा आ गया। इधर से जस्ट मुझे वैल्यू पुटअप करनी है, 10 में से 2 गए 5, तो 5 A0 तो यार हमारा 0 ही है, A6 भी यार किस्मत से हमारा 0 है, जरूरी नहीं 0 ही हो, कुछ भी हो सकते हैं, प्लस 2 टाइम्स आप क्या कैलकुलेट करेंगे 2.5 A1 हो गया प्लस 3.5 प्लस 5 प्लस 4.6 प्लस 3.2। इस टाइप से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इधर से जो आपका आंसर आ रहा है वो निकल के आ रहा है 188 मीटर स्क्वायर। हो सकता है ये सारे जो एरिया के मेथड है उनसे आंसर हमारा अलग अलग निकल के आ रहा हो, जैसे फर्स्ट से 188 आया,
सेकंड से 161 आया, थर्ड से 188 आया, तो यार इनके डेरिवेशन में थोड़ा थोड़ा फर्क है, तो इनसे आंसर ऊपर नीचे आता है, बट सबका आंसर करेक्ट माना जाएगा। तो ये हमारा ट्रेपीजॉइडल मेथड से एरिया आके निकल चुका है। लास्ट एंड जो थोड़ा सा आपको बच्चों को पजलिंग लगता है वो है सिम्पसन रूल। तो हम सिम्पसन रूल भी देख रहे हैं, तो चलिए सिम्पसन रूल देखते हैं। सिम्पसन रूल या सिम्पसन वन थर्ड रूल भी बोलते हैं इसको थोड़ा समझना ध्यान से। इसमें एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, Hy3 ब्रैकेट में A0 प्लस AN प्लस 4 टाइम सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट प्लस 2 टाइम सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट। तो इसकी अब जस्ट वैल्यू पुट करते हैं जिससे हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो इधर से मैं क्या करूंगा, h हमारा 10 था, इंटरवल था, d कंप्लीट बेस लेंथ थी, बट इधर h लेना है, तो h हमारा 10/3 A0 AN फर्स्ट और लास्ट ऑर्डिनेट A0 और AN ले लेने हैं, तो क्या हो जाएंगे 0 + 0 प्लस 4 टाइम्स सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स। तो मेरे ऑड ऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं, ऑड होता है 1 3 5, तो ऑड है मेरा A1 A3 A5। तो इधर से मैं क्या लिखूंगा, 4 टाइम्स कौन कौन सा, A1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस 2 टाइम्स इवन। तो इवन 2 टाइम्स है, तो इवन कौन कौन सा है, तो इवन दिख रहा है मुझे मेरा A2 है और A4 है बस। तो इधर से मैं इवन ले लूँगा, तो इवन आ जाएगा 2 टाइम्स A2 प्लस A4। इसकी आपको जस्ट वैल्यू पुटअप कर देनी है, 10/3 0 + 0 0 ही होता है, 4 टाइम्स A1 A3 A5। तो A1 है 2.5 5 और 3.2, तो 2.5 प्लस 5 प्लस 3.2 प्लस 2 टाइम्स A2 प्लस A4। तो A2 ये है, A4 मेरा ये रहा, तो A2 कहाँ गया, 3.5 और 4.6, तो 3.5 प्लस 4.6। इस तरीके से इसको जस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 में टोटल इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में इसका सम करके 0, 10/3, एंड जब आप फाइनल कैलकुलेट करेंगे तो आपका कुछ आंसर निकल के आ रहा है, एरिया इज इक्वल्स टू इधर से 196.67 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे ट्रेपीजॉइडल रूल से हाँ एरिया निकल के आ चुका है। तो यार ये हमने 4 मेथड्स देख लिए हैं, ये भी आप देख सकते हैं आराम से। एंड में एक थोड़ा सा केस समझाना चाह रहा हूँ, एंड में आप 2 मिनट मुझे और दीजिए। तो अगर सपोज मेरा ये A6 तक ना होके कहाँ तक होता, A7 तक होता। सपोज मुझे जो, चलो मैं इधर नहीं, मैं सेपरेट बता दे रहा हूँ, तो मुझे A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7 दिया होता, तब मेरा फॉर्मूला कैसे बदलता, ध्यान रखना कि फॉर्मूले में क्या होता है मेरा H/3 शुरुआत में होता है A0 प्लस AN। तो मेरा A और ये A0 भी गिवन है सपोज, तो A7 तक गिवन है, मतलब टोटल 8 गिवन है मेरे को, 0 से 7 तक 8 होते हैं। तो A0 और AN तो यही हो गया, A0 और AN तो यही हो गया। तो इधर तो मैं लेता A0 प्लस A7 प्लस मैं 4 टाइम्स मुझे कहाँ क्या लेने हैं, ऑड। इस बार मेरे पास ऑड कौन कौन से हैं, तो ऑड है 1 3 5 7 नहीं है, लेकिन क्योंकि 7 में यूटिलाइज कर चुका हूँ, इसीलिए A1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस 2 टाइम्स लेने हैं इवन। तो A2 मेरे पास अवेलेबल है और A4 अवेलेबल है, A6 अवेलेबल है, तो 2 टाइम्स A2 प्लस A4 प्लस A6। तो इस तरीके से हमारा एरिया निकल आता। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ एक और ये पॉइंट भी है, कई बार यार जो ये बेस की डिस्टेंस है ये इक्वल गिवन नहीं होती, बहुत से टाइम ये अनइक्वल दे दी जाती है। मतलब हो सकता है इधर से इधर तक 10 हो, ये भी 10 हो, ये भी 10 हो, और ये हो सकता है ये 20 और ये 20 हो। अगर क्वेश्चन आपको इस टाइप से मिला तो आपको क्या मान के चलना है कि आपको 2 छोटे छोटे पोर्शन गिवन है जिनका आपको सेपरेट एरिया फाइंड आउट करना है। मतलब ये 10 का आपका इतना क्वेश्चन जो है इधर तक का वो 1 बन जाएगा, और फिर इसी वाले से मिला के इधर तक का 1 बन जाएगा। इन दोनों का आप सेपरेट एरिया निकाल के उनको एडअप कर देंगे तो आपका आंसर निकल आएगा, जब आप सिम्पसन या ट्रेपीजॉइडल रूल वगैरह से निकाल रहे हो। तो यार कल आपका एग्जाम है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और कोई फालतू की बात में। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा टॉपिक। 4 हमने एरिया देखे हैं, पहला मिड ऑर्डिनेट रूल, सेकंड एवरेज ऑर्डिनेट रूल, थर्ड इज ट्रेपीजॉइडल रूल, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट सिम्पसन वन थर्ड रूल या सिम्पसन रूल बोलते हैं। अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, एंड इसी तरीके के और कंटेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, थ्योरी एंड गाइडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, बिकॉज मैं नेक्स्ट सेमेस्टर आपका M2 का कंप्लीट कोर्स ला रहा हूं, एंड अदर जो भी आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हैं उनकी भी थ्योरी हम पढ़ेंगे इतने इंटरेस्टिंग तरीके के साथ। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंड सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।